नमस्कार दोस्तों, टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत बेहतरीन मिठाई की रेसिपी जिसे मैंने केवल 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। जब मैं कह रही हूँ 2 इंग्रेडिएंट्स तो यकीन मानिए मैंने कोई भी तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ नहीं किया है। बहुत आसान है। आज हम बनाएंगे मिल्क पेड़ा जो मुंह में रखते ही बिल्कुल मक्खन की तरह घुल जाएगा, जिसमें मैंने कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये मिल्क पेड़ा बनाएंगे तो यकीन मानिए बहुत लाजवाब बनेगा। तो चलिए झटपट बनाते हैं मिल्क पेड़ा। तो सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन मैंने गैस पे रख लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ फुल क्रीम 1.5 लीटर मिल्क। तो यहाँ हाफ लीटर के मैंने 3 पैकेट्स इसमें डाले हैं। तो ये दूध पहले से नहीं उबला था, अभी मैंने डाला है और अब हम सीधे इसे उबालेंगे। तो यहाँ मैंने 3 पैकेट दूध इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और हमें इसे बॉईल करना है। मलाई जैसे जैसे आती जाएगी हम किनारे मलाई को करते जाएंगे। तो सबसे शानदार बात यह है कि इस तरह से जब हम दूध को नॉनस्टिक पैन में उबालेंगे तो हमें इसे बार बार चलाना नहीं पड़ेगा। ये टेंशन नहीं रहेगी कि दूध नीचे से जल जाएगा या खोए में एक जला सा टेस्ट आएगा। तो बहुत कम मेहनत के साथ हम बनाएंगे खोया। तो नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करना है, बस इस बात का ध्यान दीजिए। और इस तरह का एक करछी हमें लेनी है जो हमें दूध में डाल के रखनी है। इससे क्या होगा, दूध उबाल आके बाहर नहीं आएगा और हमें लगातार खड़े नहीं रहना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए हमें इसे बिल्कुल लो गैस फ्लेम में पकाना है। किनारे जो मलाई लगती जाएगी उसे हम चम्मच से निकाल के वापस से दूध में डालते जाएंगे। अब यहाँ पर दूध की कंसिस्टेंसी लगभग 1/4 से भी कम हो गई है। तो मैंने इस तरह का एक फ्लैट स्पैचुला ले लिया है, क्योंकि अब हमें कढ़ाई को नीचे से भी रगड़ना है और उसमें जो दूध लगेगा उसे हमें निकालना है। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। अब जब लगभग 1 कप दूध की कंसिस्टेंसी रह जाएगी तो हम गैस का फ्लेम थोड़ा तेज़ करेंगे और उसे पकाएंगे। पर इस समय जब हम गैस का फ्लेम तेज़ करेंगे तब हमें इसके आगे रेगुलर रहना है और इस स्टेज में आके हमें लगातार चलाना है। तो जो टोटल प्रोसेस में टाइम लगा वो अप्रॉक्स 35 मिनट का टाइम लगा, लेकिन जो 35 मिनट से टाइम में जो पूरा इन्वॉल्वमेंट वाला टाइम है वो लास्ट के 5 से 7 मिनट है। बाकी का लगभग 25 मिनट हमें बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आप लो फ्लेम में बस गैस को छोड़ दीजिए और बीच बीच में आके इसे चलाते रहिए। तो देखिए इस तरह से हमारा खोया बनके बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पर गैस को बिल्कुल बंद कर दूँगी और कढ़ाई को गैस से नीचे निकाल लेंगे। यहाँ अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसको कंप्लीट कूल करना है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ये मिठाई तो ये बहुत शानदार बनेगी। इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा और बहुत मखमली इसका टेक्सचर होगा। तो इसे रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए ठंडा होने के बाद मैंने कढ़ाई को दोबारा से गैस पर रख लिया है और खोए का कलर देखिए कितना इसका कलर चेंज हो गया और ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप शुगर। नॉर्मल शुगर मैं इसमें डाल रही हूँ, अगर आप शुगर पाउडर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इस तरह से अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और अब हम यहाँ पर शुगर को पूरी तरह से मेल्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ खोए ने दोबारा बहुत सारा घी छोड़ दिया है। अगर आप इसे ठंडा नहीं करते, सीधे ही पकाते तो इतना घी नहीं आता और इसका टेक्सचर इतना स्मूथ नहीं बनता और कलर भी ऐसा नहीं आता। तो जनरली क्या होता है, जब हम सीधे ही खोया पकाने के बाद शुगर डाल देते हैं तो इससे जो मिठाई बनती है वो थोड़ा सा मुँह में लगती है, पेड़े थोड़ा सा चिपकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके जो पेड़े बनेंगे वो मुंह में बिल्कुल घुल जाएंगे मक्खन की तरह। तो यहाँ पर हम चीनी को पूरी तरह देखिए इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। देखिए बहुत सारा घी खोए ने छोड़ना शुरू कर दिया है और यही हमारी मिठाई को बहुत सॉफ्ट सा टेक्सचर देगा। और कलर जो आता है ना, ये ब्राउन कलर पेड़े का, ये बहुत शानदार लगता है। मतलब लगता है कि हाँ बाज़ार से लाए हैं। और इसी वजह से ये जो कलर आता है, इसी वजह से हलवाई वाला जो पेड़ा होता है वो मुंह में रखते ही घुल जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी तरह से शुगर को मेल्ट कर लिया है और जो घी निकला था वो दोबारा से खोए ने अपने में एब्जॉर्व कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए आपस में कैसे बाइंड हो रहा है, एक तरफ ले जाने पे एक तरफ आ रहा है और पूरी तरह से ये पैन को देखिए छोड़ के एक तरफ को जा रहा है। तो यहीं पर हमारा खोए का जो टेक्सचर है वो रेडी है पेड़े बनाने के लिए। तो बस गैस को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा बाइंडिंग टेक्सचर आ गया है। अब मैंने एक थाली ली है, इस थाली में मैंने खोए को निकाल दिया है। अब कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, तुरंत से आप प्लेट में निकाल लीजिए और थोड़ा सा मैं इसको फैला दूँगी इस तरह से और हम इसे छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे, या आप फ़ैन के नीचे भी इसको रख दीजिए। 15 मिनट लगेंगे और ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए खोया बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इतनी इसकी टेम्परेचर हो गया है कि मैं हाथ से बहुत अच्छे से इसको टच कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना कि हम आराम से हाथों से टच कर पाएँ। अब इसका टेक्सचर देखिए, मैं चम्मच से इस तरह से दबा के निकाल रही हूँ और देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है। तो अगर आप तुरंत बनाएंगे ना तो वो थोड़ा चिपचिपा होगा। अगर आप खोए को थोड़ी देर ठंडा करके उसके बाद उसमें चीनी डाल के दोबारा पकाएंगे तो इसका टेक्सचर बहुत कमाल का आएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मसल दूंगी और इसे थोड़ा सा चिकना करेंगे। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ आपको कोई हाथों में घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खोया इतना अच्छा सा पका है कि ये सारा घी अपने आप ही देगा। तो कोई भी तीसरा इंग्रेडिएंट आपको इस मिठाई में लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, और फ्लेवर भी आपको, जैसे आप इलायची फ्लेवर अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर जब हम खोए को पकाएंगे तो उसका खुद का इतना शानदार फ्लेवर होगा ना कि आपको कोई और फ्लेवर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखिए खोए को अच्छे से मसल लिया है। अब मैं छोटी छोटी बॉल्स लूँगी, इक्वल शेप की बॉल लेने की कोशिश करेंगे और देखिए हाथों से अंदर की ओर दबाते हुए इस तरह से राउंड बॉल बनाएंगे। तो दोनों हथेलियों को थोड़ा आपस में दबाएंगे ताकि बिल्कुल क्रैक फ्री हमारी इस तरह की बॉल बन जाए। तो अभी सबसे पहला काम क्या करूँगी कि सारे ही खोए का इस तरह से मैं बॉल्स बना लूँगी दबाते हुए। तो यहाँ पर देखिए ये सारे प्रोसेस में एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमने जो बीच में ब्रेक लिया, खोए को हमने रखा, उससे हम भी रिलैक्स हो गए। तो मिठाई बनाने में एक्चुअली प्रोसेस तो लॉन्ग होता है, तो जो बनाने वाला होता है वो थोड़ा थक जाता है। तो जब बीच में आप थोड़ा सा गैप लेंगे ना तो आप भी रिलैक्स हो जाएंगे। जब आप रिलैक्स होकर कोई भी चीज़ बनाएंगे ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। कहते हैं ना, जब खुश होकर कोई भी काम करो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से अगर रिलैक्स होकर खुश होकर मिठाई बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर सारी बॉल्स बन गई हैं। अब हम देंगे इसको फाइनल टच, यानी जो पेड़े का टच होता है। तो थंब से थोड़ा सा दबाएंगे तो देखिए इस तरह से जो ट्रेडिशनल पेड़े होते हैं वो बन जाएंगे। पर आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा इसमें टेक्सचर देती हूँ, पर मेरे पास कोई सांचा या टेक्सचर देने के लिए कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास का बाउल था जिसके पीछे मुझे ऐसे उभरा सा कुछ पैटर्न दिखा, तो मैंने सोचा चलिए इसमें पैटर्न दिया जाए इसी से। तो थोड़ा सा हाथों से ऊपर से ऐसे मैंने प्रेस किया है और देखिए वाओ, क्या कमाल का इससे टेक्सचर आ गया। तो आपके पास भी अगर कोई इस तरह का बर्तन है जिससे आप इसमें एक पैटर्न दे सकते हैं तो आप दे दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे डिज़ाइन आता है पेड़ों में, या तो फिर थंब से दीजिए, बिल्कुल ट्रेडिशनल पैटर्न है, बहुत अच्छा लगता है वो भी। और अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ भी आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ऐसे मैं सारे पेड़े बना दूँगी इसी तरीके से। तो देखिए कितना शानदार हमारे पेड़े बन रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई चीज़ बनाते हो और वो अच्छी सी बन के आती है तो बहुत खुशी होती है। यहाँ पर सारे पेड़े बन गए हैं। अब हमें इन्हें ठंडा करना है। अभी थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर के थे ये, तो अब मैं इसे एक प्लेट में रख देती हूँ और इन्हें कंप्लीट कूल होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, किचन में ही आप किचन काउंटर में ही ऐसे रख दीजिए जब तक ये पूरी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आ जाते, ठंडे नहीं हो जाते। तो उसके बाद इसका एक्चुअल टेक्सचर पता चलेगा। और ये तो बिल्कुल इतनी शानदार मिठाई होने वाली है ना कि अगर आप इसे नॉर्मल डिब्बे में रख दोगे ना, मिठाई वाले डिब्बे में, तो कोई भी नहीं कहेगा कि आपने घर में बनाई है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पेड़े बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और बहुत शानदार इनका कलर आया है और टेक्सचर। तो मैं भी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। देखिए वाह, देखिए तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है कि हाथ से ऐसे तो करने में टूट नहीं रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हाथ से हम तोड़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे टूट जा रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है। अगर पेड़े की ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको पेड़े की ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। टेक होम टिप्स देखते रहिए। आपका धन्यवाद।